नमस्ते। मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित पाठ दिए जल उठे। इसमें उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में नेताओं के योगदान को दर्शाया है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए समय समय पर अनेक आंदोलन किए। इन आंदोलनों में एक दांडी कूच भी था। जैसे कि यहाँ जो राइटर हैं मधुकर उपाध्याय और पाठ का नाम है दिए जल उठे। तो यहाँ पाठ के जो भावार्थ को हम यहाँ देखेंगे कि रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे थे। रास है जो कि गुजरात में एक जगह का नाम है। उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेधाज्ञा मतलब मना किया, मनाही का आदेश हुआ और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिल्डी के आदेश पर हुई थी, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन से अहमदाबाद से भगा दिया था। तो देखिए कि रास के बूढ़े बरगद ने ये दृश्य देखा था। जो बरगद का पेड़ है उस रास में उसी के समय की ये बात है कि जो दांडी कूच की जो तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे थे। वहाँ उनका भाषण नहीं होना था, लेकिन पटेल जी से कुछ लोगों ने आग्रह कहा कि 2 शब्द आप कहिए। तो उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, उनका जो कहना था कि भाइयों और बहनों, क्या आप इस सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, मनाही की गई। ये मनाही का आदेश था और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। और यह गिरफ्तारी जो थी वो स्थानीय कलेक्टर शिल्डी के आदेश पर हुई थी। अब वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी और उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत ही क्षुब्ध हो गए। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। तो आप देखिए कि वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। मतलब उन्होंने जो अपराध था उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन वो कोई अपराध नहीं था। वो 2 शब्द थे जो कि देशवासियों को उन्होंने बोला था कि आप इस सत्याग्रह के लिए तैयार हो। तो जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत कितनी सजा दे। वो असमंजस में थे। जज 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उन्हें 1.5 घंटा लगा था और 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की उनको सजा हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया और साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी और उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना भी दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत दुखी हुए, क्षुब्ध हुए, मतलब दुखी हुए। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। जो दांडी कूच यात्रा का जो सिलसिला चल रहा था, तो उन्होंने कहा वो 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। यहाँ
जो पटेल जी हैं और उनके जो साथ जो नेता वगैरह हैं, सत्याग्रही हैं, वो उनके साथ हैं यहाँ पर। आगे देखिए कि आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहाँ किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रौब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी और गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात पटेल ने कार में बैठे हुए की। तो आपने देखा कि आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा, और जेल का जो रास्ता है वो आश्रम के सामने से ही होकर गुजरता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, वो उनके नेता थे। तो समय का जो अनुमान लगा करके गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए जब पटेल जी को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए, क्योंकि वे भी उनके दर्शन करना चाहते थे। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहाँ किसी हाल में नहीं रुकेगी, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके जो कारनामे थे उनको देखते हुए ये उन्होंने अनुमान लगाया। लेकिन मोटर रुकी। लगता है कि पटेल का ये एक रौब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी और गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। उनकी एक संक्षिप्त मुलाकात वहाँ पर हो गई। आगे पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई थी। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि जब गांधी जी और पटेल जी की है संक्षिप्त मुलाकात होती है तो पटेल ने कार में बैठते हुए ही आश्रमवासियों और गांधी जी से कहा कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। मतलब उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे तो गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी भी समय वो आपको भी गिरफ्तार कर सकते हैं। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई थी। प्रतिक्रिया मीन्स किसी कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाला कार्य। तो ये प्रतिक्रिया हुई और दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की यहाँ भर्त्सना की गई है। भर्त्सना मीन्स निंदा की गई है उसकी। प्रस्ताव पारित हुआ। पारित मीन्स पास होना। प्रस्ताव पारित हुआ, पास हो गया, नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर एक ये हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है। नज़ीर मीन्स एक उदाहरण पेश कर रही है। नज़ीर मीन्स होता है उदाहरण। एक उदाहरण पेश कर रही है कि जिसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने ऐसा कहा। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली थी कि अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकें। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। तो गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था
कि जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर रखी थी। अब्बास तैयब जी वहाँ पहुँच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकें। अगर ऐसा होता है, गांधी जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकें। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, ये उनको विश्वास हो गया। लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की हुई थी। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ। भव्य मीन्स शानदार, उनका शानदार स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। सबसे आगे कौन था? दरबार समुदाय के लोग, जिनके लिए ऐशो आराम था, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी वो गांधी जी के साथ पूरी तरह से उनके साथ थे और उन्होंने अपने राज दरबार को छोड़ दिया था। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवड़ में है। अब आप यहाँ देखिए कि गांधी जी ने कहा, दरबार समुदाय के लोगों के विषय में बताया कि उन्होंने उन्हीं के विषय में ये भाषण दिया था कि आप दरबारों के लोगों के विषय में देखिए कि कुछ दरबार रास में रहते हैं, वो आके रास में रहते हैं, उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उन्होंने अपना सारा कुछ त्याग दिया है, पर उनकी जो मुख्य बस्ती है वो कनकापुरा है और उससे सटे गांव देवड़ में है। दरबार लोग रियासतदार होते हैं। रियासतदार मीन्स रियासत या इलाके के मालिक होते हैं। ये मालिक होते हैं, इनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं। उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी। एक तरफ का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने ऐसा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखिए। तो आप देखिए कि गांधी जी कहते हैं कि इनसे आप एक त्याग की भावना और एक हिम्मत, साहस देखिए कि ये रियासतदार मालिक होते हुए भी इन्होंने, इनकी जो साहबी है, ऐशो आराम की ज़िंदगी है, पर एक तरह का राजपाट भी है, दरबार सब कुछ छोड़ करके यहाँ आकर बस गए रास में। गांधी जी ने ऐसा कहा, इसीलिए कहा कि इनसे आप त्याग करने की भावना अपने अंदर लाइए। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, कोई भी इनके अंदर एक स्वार्थ की भावना नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। तो यहाँ देखिए कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी, तो वहाँ जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। उन्होंने लेकिन संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले ही एक पत्र में लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना अभी कठिन है और वे जवाहरलाल नेहरू से अभी नहीं मिल सकते। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा, संदेश वाहक तुमको वहाँ तक ले जाएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण भी जरा भी विराम नहीं दे सकता। तो यहाँ देखिए, जब उन्होंने मना किया कि मैं नहीं मिल सकता हूँ आपसे, तो उन्होंने कहा कि तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा, एक रात आपको जगना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो
तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा, संदेश वाहक तुमको वहाँ तक ले जाएगा। और इस प्रयाण मीन्स यात्रा, इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में, प्रयाण मीन्स होता है यात्रा की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। ये मतलब कठिन यात्रा है और इस घड़ी में आप मुझसे नहीं मिल सकते। गांधी जी ने ऐसा कहा। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के सेवक, प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण भी जरा भी विराम नहीं दे सकता। मतलब जो मेरी ये यात्रा चल रही है, इसमें मैं थोड़ा सा भी नहीं रुक सकता, विराम नहीं ले सकता। ये गांधी जी ने उनसे कहा। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी, मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे, किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। ये देखिए, यहाँ पर वल्लभ भाई की जो गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। मतलब सभी के मन में इस तरह की प्रतिक्रिया थी कि कोई दोष ना होने पर वल्लभ भाई को, जो हमारे नेता हैं, उनको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गांधी जी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मीन्स होता है पीढ़ियों से जो चला आ रहा, मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए थे। जो मुखिया थे और पटेल थे उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच यात्रा शुरू कर दी थी। होने से पहले ही ये निश्चय कर लिया था उन्होंने, गांधी जी ने, कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य होता है प्रभुत्व, जो उनका वहाँ शासन था, प्रभुत्व था, उन्होंने प्रभुत्व अपना जमाया हुआ था, वाले भूभाग से ही करेंगे। मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उसी के भूभाग से वो अपना उस यात्रा को शुरू करेंगे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं वो जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा था। कारण क्या था कि ऐसा ना करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो सकती थी, समय ज़्यादा अधिक लगता और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर भी पड़ता। इसलिए उन्होंने उस इरादे को छोड़ दिया। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। जो भी सत्याग्रही थे वो गाना बजाते हुए, गाते हुए, बाजे बजाते हुए, गाते हुए रास में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी जो भी सत्याग्रही थे वो तंबुओं में ही रुके थे। रास की आबादी करीब 3000 थी। जो रास के जो लोग थे वहाँ कितने लोग थे? केवल 3000 लोग थे। लेकिन उनकी राजसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। तो यहाँ देखिए कि गांधी जी कहते हैं कि रास की जो आबादी है वो करीब केवल 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। क्यों थे? क्योंकि जो देश को आज़ाद कराने के लिए गांधी जी के वो साथ थे। अपना जो भी कुछ था वो सब उन्होंने गांधी जी को समर्पित कर दिया था और उनके साथ हो गए थे। वो भी आज़ादी चाहते थे। अपने भाषण में गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि सरदार को यह सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार में मिली है। वो आपकी सेवा करना चाहते हैं, वो आपके नेता हैं और देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार भी करा लिया है। तो ये आपने इसका
पार्ट 1 का भावार्थ समझा। इसका जो सेकंड पार्ट आप आगे देखे होंगे और ये सार भी आपको इस पार्ट का समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।